आदाब, सुबह के 7 बजने को है। स्पीड न्यूज के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर। खबरें सबसे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। सूरा श्रीनगर के करीब मिलिटेंटों ने एक पुलिस एहलकार पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस हमले में आमिर हुसैन लोन नामी पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गए थे। वो बाद में अस्पताल में दम तोड़ बैठे। आमिर को जख्मी हालत में फौरी तौर पर स्किम्स मुंतकिल किया गया था, मगर वो बाद में इलाज के दौरान शहीद हो गए। इस हमले के बाद पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। शहीद जवान का ताल्लुक जिला कुपवाड़ा से। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शहीद पुलिस एहलकार आमिर हुसैन लोन को खिराज अकीदत पेश किया, जो सूरा में मिलिटेंटों के साथ फायरिंग के तबादले में शहीद हो गए थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स श्रीनगर में खिराज अकीदत की तकरीब का इनेकाद। डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह और दीगर ऑफिसर्स ने शहीद पुलिस एहलकार को पेश किया जबरदस्त खिराज अकीदत। सूरा श्रीनगर में शहीद हुए आमिर हुसैन लोन की मौत की खबर के साथ ही उनके आबाई इलाके में गम व मातम की लहर। बड़ी तादाद में लोग उनके घर पे जमा। वादिया कश्मीर में मिलिटेंटों की जानिब से अवामी नुमाइंदों, गैर मकामी अफराद और आम शहरियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। कोतापुरा बडगाम में मिलिटेंटों ने एक आम शहरी पर हमला करके उसे हलाक कर दिया। मारे गए शहरी की शिनाख्त तजम्मुल मुहीउद्दीन के तौर पर। एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि जम्मू कश्मीर में आइंदा 6 महीनों में 70,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी होगी, जबकि 6 से 7 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। मनोज सिन्हा ने SKICC श्रीनगर में खलीजी ममालिक के सरमायाकारों के एक इजलास के मौके पर कही ये बात। सिन्हा ने कहा 27,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की तजवीज को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने लगाया इल्जाम, बीजेपी पूरे मुल्क में लोगों को मजहब के नाम पर तकसीम करने का काम कर रही है। द कश्मीर फाइल्स नामी फिल्म पर तबसरा करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा, ये लोग हमें क्या फिल्म दिखाएंगे। महबूबा मुफ्ती ने कहा, हमने बहुत कुछ देखा है और खोया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा, कांग्रेस ने भी गुज़िश्ता 50 वर्षों में काफ़ी गलतियां की होंगी, मगर उन्होंने मुल्क को संभाल कर रखा था। सुगम अनंतनाग से DDC मेंबर मोहम्मद सलीम परे पीपल्स कॉन्फ्रेंस में हुए शामिल। कोकरनाग में मुनक़िदा खास तकरीब में PC के सदर सज्जाद गनी लोन, मंसूर सुहरवर्दी और दीगर अराकीन ने किया इस्तक़बाल। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर सैयद बशारत बुखारी ने कहा, माजी में सियासी लीडरान अपने निजी मुफादात और वोट के लिए झूठ बोलकर अवाम को धोखा देते रहे, लेकिन अब वक्त बदल चुका है क्योंकि अवाम सब कुछ जानते हैं और बहुत बाशऊर है। खलीजी ममालिक से कारोबारी मौक़े तलाश करने कश्मीर आने वाले CEOs ने न्यूज़ 18 से की है खास बातचीत। सेंचुरी फाइनेंशियल के CEO बालकृष्ण, जो कि कारोबारी वफ्द की क़यादत भी कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि UAE के ताजरों को सरमायाकारी के मौक़े तलाश करने के लिए यहाँ आने की दावत दी गई। जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह का कहना है, सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी मुस्तैदी से अपने फराइज अंजाम दे रही हैं। मिलिटेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही हैं। DGP से जब 90 की दहाई में कश्मीरी पंडितों पर मजालिम से मुताल्लिक़ FIR के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर इस हवाले से कुछ मखसूस होगा तो उस पर गौर किया जाएगा। जिला बानीपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले मार्शल आर्ट्स कोच और अलीज स्पोर्ट्स एकेडमी के चेयरमैन फैसल डार को जम्मू कश्मीर में खेलों को फ़रोग़ देने के लिए पद्म अवार्ड से नवाजा गया। फैसल डार इस बार पद्म अवार्ड हासिल करने वाले सबसे कम उम्र शख्स। बडगाम के कमापुरा पाइम्स में एक 3 से 4 साल बच्चा पानी में डूबकर फौत। बताया जाता है बच्चा अपने घर से बाहर निकला और घर के नजदीक बहने वाले नाले में गिर गया। उसकी शिनाख्त शाहिद फारूक मल्ला के तौर पर। जिला सामा में सिडको चौक बरी ब्रह्मना में पेश आए एक सड़क हादसे में 2 अफराद की मौत, 2 दीगर शदीद जख्मी। बताया जाता है एक तेज रफ्तार ट्रक ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई और उसने 2 मोटरसाइकिल सवारों को अपनी लपेट में ले लिया। टनमर्ग से श्रिंस फॉल जाने वाली सुमो गाड़ी हादसे का शिकार।
حادثے میں کئی افراد زخمی، سب ڈسٹرکٹ اسپتال ٹرنر منتقل، بعد میں ایک زخمی خاتون کی موت۔ سکی میدان میڈھر پونچھ میں 17 روز قبل زمین کے ایک تنازع کے دوران ہوئے تصادم میں زخمی ہوئی خاتون نے توڑا دم، 64 سالہ بی بی سکینہ کی اسپتال میں موت۔ راجوری میں ضلع انتظامیہ نے نو تعمیر شدہ میونسپل کیفے کو ہی منہدم کیا۔ میونسپل کونسل نے اس کارروائی پر اظہار برہمی کرتے ہوئے سوال کیا، کیا سرکاری زمین پر اب سرکاری محکمے بھی عوام کی سہولت کے لیے کوئی ڈھانچہ تعمیر نہیں کر سکتے؟ تعلیم، کھیل کود اور دوسرے شعبوں میں قومی اور بین الاقوامی سطح پر کامیابی حاصل کرنے والے نوجوانوں کو ڈگری کالج پٹن میں تہنیت پیش کی گئی۔ فوج کی 29 آرآر کی جانب سے پروقار تہنیتی تقریب کا اہتمام۔ معروف دینی بزرگ غلام مصطفیٰ شاہ کی تصنیف کردہ ریشی نامے کے اردو ترجمے کی عیش مقام میں بابا سخی زین الدین ولی کی درگاہ پر رسم اجرائی۔ ریشی نامہ کو زین الدین ویلفیئر سوسائٹی کے چیئرمین جاوید اقبال شاہ نے دیا تھا۔ مرکزی حکومت کی جانب سے وادی میں پھولبانی کو فروغ دینے کے لیے خصوصی مشن کی شروعات۔ اس کے تحت CSIR فارم واقع بنورا پلوامہ میں وادی بھر کے کسانوں کے لیے رجسٹریشن کا کام۔ تقریباً 3 برسوں کے بعد ایک مرتبہ پھر سیاح بھدرواہ کے سیاحتی مقامات کی جانب کرنے لگے ہیں رخ۔ ایسے میں لوگوں کی مانگ، مختلف سیاحتی مقامات کی جانب جا رہی سڑکوں سے جلد برف ہٹائی جائے۔ لوگوں کا کہنا برف باری والے علاقوں کی جانب کافی سیاح ہو رہے ہیں راغب۔ بانڈی پورہ کے سرحدی تحصیل تلیل میں اندرونی سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام ابھی بھی جاری۔ بیکن کی جانب سے اس وقت بڈواب انگائی کوٹ سڑک سے برف ہٹانے کا کام۔ LAHDC کے چیئرمین کاچو فیروز احمد خان نے DC کرگل سنتوش سکھدیو کے ہمراہ کرگل بوائز ہاسٹل چھنیوراما جموں میں لائبریری اور کمپیوٹر لیب کا کیا افتتاح۔ اس موقع پر خان نے کہا، مختلف مقابلہ جاتی اور دیگر امتحانات کی تیاری کر رہے کرگل کے طلبہ کو اس سے کافی فائدہ۔ تحصیل آفس اڑی میں تعینات نائب تحصیلدار کے رویے سے اڑی کے لوگ نالاں۔ لوگوں کا الزام متعلقہ افسر کی وجہ سے انہیں محکمہ مال سے جڑے کام انجام دینے میں دقتوں کا سامنا۔ ویمنز ڈگری کالج کپواڑہ نے محکمہ سوشل فارسٹری کے اشتراک سے ایک روزہ کانفرنس کا کیا انعقاد۔ ڈپٹی کمشنر کپواڑہ امام الدین، پرنسپل کالج ڈاکٹر فیاض احمد لون، ڈویژنل فارسٹ آفیسر سوشل فارسٹری ڈاکٹر فیاض احمد کے علاوہ طالبات اور محکمے کے افسران کی شرکت۔ مقررین نے زور دیا، ہر ایک شخص کو ایک ایک پودا ضرور لگانا چاہیے۔ جسمانی طور پر معذور نوجوانوں کے لیے ایک رضاکار تنظیم نے ندائے کشمیر کے اشتراک سے پلوامہ میں نمائشی کاسکو بال کرکٹ مقابلے کا اہتمام کیا۔ یہ میچ پلوامہ ڈسیبلڈ 11 اور کالج 11 کے درمیان۔ گریز میں فوج کی جانب سے عالمی یوم شاعری کی مناسبت سے ایک تقریب کا انعقاد۔ شینا اردو اور کشمیری زبان میں ایک شعری نشست کا انعقاد۔ سابق ڈویژنل کمشنر کشمیر مسعود الحسن سامون کی تصنیف کردہ شینا زبان کی ایک کتاب کی رسم رونمائی۔ مقامی ادیبوں نے فوج کا ادا کیا شکریہ۔ بانڈی پورہ میں ورلڈ واٹر ڈے کے حوالے سے خاص تقریب کا انعقاد جل شکتی محکمے اور SR انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ کی جانب سے منعقد کی گئی۔ اس تقریب کی صدارت DC بانڈی پورہ ڈاکٹر اویس احمد نے کی۔ BJP جموں کشمیر میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کی تیاریوں میں مصروف۔ جموں میں BJP کے تمام محاذوں کے کارکنوں کے کنونشن سے خطاب۔ BJP صدر رویندر رینا نے کہا، جموں کشمیر میں اگلی حکومت BJP کی۔ پونچھ کے کرسچن پارک میں گجر ڈے منایا گیا۔ سیری مستان ٹریول فاؤنڈیشن کی جانب سے پروگرام کا انعقاد، جس میں گجر طبقے کے لوگوں کی شرکت۔ راجوری میں ایک روزہ پہاڑی کنونشن کا انعقاد۔ شرکا نے PM پر دیا زور، وہ پہاڑی طبقے کو ST کا دے درجہ اور انہیں اس دیرینہ مطالبے کو جلد پورا کرنے کی ہے مانگ۔ شوپیاں میں JK بینک کی جانب سے خود روزگار کی تربیت فراہم۔ ٹیلرنگ اینڈ دیگر شعبوں میں تربیت فراہم کی جا رہی ہے۔ تربیت پانے والوں نے بینک کا اس کے لیے ادا کیا شکریہ۔ فوڈ سیفٹی اتھارٹی آف انڈیا نے
परफेक्ट इंडिया के इश्तिराक से टाउन हॉल कुपवाड़ा में एक रोजा बेदारी कैंप का किया इनेकाद। महकमा ICDS और स्कूल में मिड डे मील चावल सप्लाई करने के हवाले से जानकारी। द्रास के बड़े बाजार में काफी गंदगी, लोगों का कहना बर्फ पिघलने की वजह से काफी मकदार में गंदगी जमा। अवाम ने चेयरमैन LAHDC और DC से की अपील, बाजार में साफ सफाई का काम दिया जाए अंजाम। अखनूर में हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट से नाराज लोगों की भूख हड़ताल। दूसरी जानिब परगवाल में लोगों ने रोड ब्लॉक करके मुजाहरा किया, जिसकी वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त रही मुतासिर। मुजाहिरीन ने कमीशन से अपनी तजावीज़ पर नजरसानी करने की मांग। गुरेज के कंजलबंद इलाके में फौज ने हायर सेकेंडरी स्कूल इजमर्ग में एक तकरीब मुनक्किद की। पानी के बचाव के लिए मुनक्किद की गई तकरीब, बड़ी तादाद में स्कूली बच्चों की शिरकत। तकरीब के दौरान फौज ने बच्चों में इनामात भी किए तकसीम। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लरगाम त्राल की 11वीं और 12वीं जमात के तलबा ने इदारे में पॉलिटिकल साइंस के उस्ताद की कमी पर किया तशवीश का इजहार। एक तालिब इल्म के मुताबिक उन्हें दूसरे इदारों में जाने से भी रोका जा रहा है, इसकी वजह से वो तजुब्जुब का शिकार। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल्स की जानिब से सौगाम कुपवाड़ा में एक रोजा वर्कशॉप में महकमा हार्टिकल्चर से मुंसलिक अफसरान किसानों की शिरकत। मुंतजमीन ने अवाम को मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी फराहम की ताकि किसानों की तैयार करदा चीजों की मार्केटिंग अच्छी हो, किसानों को मिल सके फायदा। म्युनिसिपल कमेटी सुरंगकूट की जानिब से तहसीलदार मोहम्मद अफजल की निगरानी में गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ मुहिम। पुलिस की मदद से इस मुहिम के दौरान कई दुकानों के सामने किए गए कब्जात को हटाया गया, कुछ ढांचे मुनहदम किए गए, दुकानदारों को नाजायज कब्जों से बाज रखने की तलकीन। कुनियान पुंछ में लोग आज भी मोबाइल नेटवर्क से महरूम, इसकी वजह से लोगों को आज भी सख्त मुश्किलों का सामना। उनका कहना मोबाइल पर बात करने के लिए उन्हें पहाड़ी इलाकों में दूर तक पैदल सफर करना पड़ता है। मृचमर मीरगुंड पटन में लकड़ी से बना राब्ता पुल इंतहाई खस्ताहाली का शिकार। लोगों का कहना आज तक इंतजामिया को यहाँ पुख्ता पुल तामीर करने की कई मरतबा अपील की गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये पुल मीरगुंड के लोगों को कौमी शाहराह से जोड़ता है। इस पुल पर किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। लोगों ने सरकार से इस जानिब यहाँ फौरी तवज्जो देने की मांग की। इस न्यूज हेडलाइंस के कुछ अहम कौमी खबरें भी। अखिलेश यादव ने लोकसभा की रुकनीत से दिया इस्तीफा। स्पीकर ओम बिरला के पास जाकर सौंपा अपना इस्तीफा। करहल से असेंबली चुनाव जीतने के बाद दिया है इस्तीफा। SP के लीडर आजम खान ने भी दिया लोकसभा की रुकनीत से इस्तीफा। रामपुर शहर से असेंबली चुनाव जीतने के बाद इस्तीफा। रुकन पार्लियामेंट बनने के बाद से जेल में बंद हैं आजम खान। 137 दिनों बाद अवाम पर महंगाई की मार। फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे का इजाफा। रसोई गैस की कीमतों में 50 रुपए का इजाफा। कई शहरों में रसोई गैस 1000 के पार। इजाफे के खिलाफ अपोजिशन ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। इससे कबल अपोजिशन जमातों ने राज्यसभा में बढ़ती महंगाई के मामले पर किया जमकर हंगामा। महंगाई पर राहुल गांधी ने किया ट्वीट, कहा गैस डीजल और पेट्रोल के दामों पर लगा लॉकडाउन हट गया है। अब सरकार लगातार कीमतों का विकास करेगी। महंगाई की महामारी के बारे में प्रधानमंत्री जी से पूछिए तो वो कहेंगे थाली बचाओ। कुछ खबरें आंध्र तेलंगाना से भी। तेलंगाना वुज़रा और TRS सरकार ने पार्लियामेंट पर मुश्तमिल वक्त का दौरा दिल्ली। मरकजी वजीर फूड से धान खरीदी पर की जाएगी नुमाइंदगी। वक्त मरकजी वजीर फूड से मुलाकात करेगा। पंजाब की तरह तेलंगाना से भी मुकम्मल धान खरीदने के लिए की जाएगी नुमाइंदगी। तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्रा में शदीद गर्मी के आसार। टेम्परेचर में लगातार इजाफा। दिन के औकात में सबसे ज्यादा गर्मी की लहर आइंदा 2 से 3 दिन तक मजीद बरकरार रहने की महकमा मौसमियात की पेशगोई। रियासत में ऑरेंज अलर्ट जारी।
गर्मी की शिद्दत से महफूज रहने के लिए अवाम फल और मशरूब का कर रहे हैं इस्तेमाल। हैदराबाद के इलाके खैरताबाद मिंट कंपाउंड के पास तरबूज की फरोख्त में इजाफा। हैदराबाद, साइबराबाद और अचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट्स के हुदूद में ट्रैफिक चालानों की अदायगी के अमल में तेजी। 1 मार्च से 20 मार्च तक 1.2 करोड़ चालानात। इन चालान से हासिल करदा 112 करोड़ 98 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा करवाए गए। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में 63 लाख चालान अदा किए गए। इन चालानात से 49.6 करोड़ रुपए की आमदनी हुकूमत को हुई। तेलंगाना हुकूमत ने ट्रैफिक चालानों की अदायगी में 31 मार्च तक 75% की छूट दी है। हैदराबाद के इलाके टैंकबंड के करीब BMW कार ने पुलिस इंस्पेक्टर को मारी टक्कर। हादसे में इंस्पेक्टर जहांगीर यादव जख्मी। इतवार की रात मुशीराबाद पुलिस से वाबस्ता इंस्पेक्टर गाड़ियों की कर रहे थे चेकिंग। इसी दौरान रानीगंज से अंबेडकर चौराहे की सिमत जाने वाली कार ने उन्हें तेजी से टक्कर मारी। जख्मी इंस्पेक्टर को अस्पताल ले जाया गया। ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। मामला दर्ज करके जांच जारी। रसोई गैस की कीमतों में 50 रुपए फी सिलेंडर इजाफा। खवातीन का एहतजाज। कहा हुकूमत का फैसला अवाम मुखालिफ कॉर्पोरेट इदारों को फायदा पहुंचाने का इल्जाम। बिल्डिंग वर्कर्स यूनियन ने दी चलो असेंबली की कॉल। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेकर किया दूसरे मुकाम पर मुंतकिल। मजदूरों को बचाने की हुकूमत से मांग। मिलावटी और गैर मियारी शराब से अमवात पर खवातीन का एहतजाज। बहन वकील के अहल खाना को फीकस 25 लाख मुआवजे की मांग। जिला करनूल में सड़क हादसा। लॉरी ने दी 2 व्हीलर को टक्कर। 2 नौजवान हलाक, 1 शदीद जख्मी। AP असेंबली से तेलुगुदेशम की 4 अरकान मुअत्तल। ऐवान में हंगामे पर असेंबली स्पीकर सीताराम ने किया मुअत्तल। शराब से हुई अमवात की अदालती जांच का तेलुगुदेशम से मुतालबा। ज़राई ट्रेड यूनियनों ने रोजगार गारंटी स्कीम की अमलावरी का मुतालबा करते हुए चलो विजयवाड़ा प्रोग्राम किया मुनक़्क़िद। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मक़ामात से अफराद विजयवाड़ा धरना चौक पहुंचे। ऑल इंडिया एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन और भारत किसान मजदूर यूनियन ने मुश्तरका तौर पर चलो विजयवाड़ा की कॉल दी। CPM कारकुनों ने अमरावती को ही रियासत का सदर मुकाम बनाने के लिए हाई कोर्ट के फैसले पर अमल करने की मांग करते हुए एहतजाज किया। CPM लीडर बाबूराव की क़यादत में CRDA दफ्तर तक एहतजाजी रैली। जिला करनूल जनसेना पार्टी दफ्तर में नामालूम अफराद का हमला। फर्नीचर को नुकसान। पार्टी लीडर ने पुलिस से मामले पर कार्रवाई करने की मांग। महाराष्ट्र में बीजेपी के सीनियर लीडर मरकजी वजीर नारायण राणे को आज बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत। राणे को BMC के नोटिस पर फिलहाल रोक। BMC ने राणे के आदेश बंगले की गैर कानूनी तामीर के सिलसिले में दिया है नोटिस। MPJ की जानिब से नांदेड़ में जन सुनवाई प्रोग्राम का इनेकाद। राशन की फराहमी और तामीराती शोबे में काम करने वाले मजदूरों के मसाइल पर की गई बातचीत। प्रोग्राम में राशन ऑफिसर्स, कामगार ऑफिसर को किया गया मदद। मालेगांव शहर में कोरोना वैक्सीन लेने वालों का फीसद बहुत कम। चलाई जा रही है 15 दिन की स्पेशल वैक्सीन मुहिम। वैक्सीन के हवाले से सख्ती बरती जाएगी। इल्म हासिल करने की नहीं होती कोई उम्र। औरंगाबाद की हाजरा भी है एक जिंदा मिसाल। अपनी नवासी के साथ SSC का दे रही हैं इम्तिहान। दिल्ली में तीनों MCD को एक करने का बिल मरकजी काबीना में मंजूर। पार्लियामेंट के सेशन में किया जाएगा बिल पेश। 2012 में नगर निगम चुनाव से पहले MCD को 3 हिस्सों में कर दिया गया था तकसीम। दिल्ली फसादात मामला। शर्जील इमाम की जमानत का मामला। कड़कड़नुमा कोर्ट शर्जील की जमानत पर 25 मार्च को सुनाएगा फैसला। कोर्ट ने एक मामले में सलीम खान को दी जमानत। बेंगलुरु में इस्तकबाल रमजान प्रोग्राम का इनेकाद। दारुल उलूम सईदिया व सईदिया यतीम खाने का सालाना जलसा। सालाना जलसे के मौके पर
استقبال رمضان کا انعقاد، سعید ملت نامی کتاب کا اجرا بھی۔ فوٹو جرنلسٹ دانش صدیقی کی موت کا معاملہ، دانش صدیقی کے خاندان نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے کیا رجوع۔ دانش کے افراد خانہ نے طالبان کے خلاف کیا مقدمہ، 6 طالبان کمانڈر کو ٹھہرایا گیا مورد الزام۔ ہیومن رائٹس واچ نے امریکہ کے روہنگیا سے متعلق بیان کا کیا خیر مقدم۔ امریکہ نے کہا تھا میانمار کی روہنگیا اقلیت پر تشدد نسل کشی کے مترادف۔ بنگلہ دیش میں پناہ گزین روہنگیا نے بھی امریکہ کے اعلان کا کیا خیر مقدم۔ سہارنپور میں ہندو شکتی دل کا مطالبہ، پولیس انتظامیہ کو سونپا میمورنڈم، دارالعلوم دیوبند کی فنڈنگ اور طلبہ کی جانچ کا مطالبہ۔ مغربی اتر پردیش میں مارچ میں گرمی کی مار، گرمی نے مارچ کے موسم میں پچھلے 10 سال کا توڑ دیا ریکارڈ۔ موسم کی مار کا سب سے زیادہ اثر فصلوں پر، کسانوں کو فصلوں میں پانی دیتے رہنے کی صلاح دی۔ پٹنہ کے گاندھی میدان میں سی ایم نتیش کمار نے کیا بہار دیوس کا افتتاح، 3 دنوں تک سجے گی نغموں اور موسیقی کی محفل، بہار کی تہذیب و ثقافت کی جھلکیاں۔ بہار کے بی جے پی ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ آج میٹنگ کریں گے پی ایم مودی، صبح 8:30 بجے وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر ہونا ہے میٹنگ۔ دہلی کے ایمس میں ہونا ہے لالو پرساد یادو کا علاج، ایئر ایمبولینس رانچی سے دہلی کے لیے ہوئے روانہ، طبیعت بگڑنے کے بعد میڈیکل بورڈ کا فیصلہ۔ مدھیہ پردیش میں شیوراج سنگھ حکومت کے 2 سال مکمل، حکومت کے 2 سال مکمل ہونے پر بھوپال میں بڑے جشن کی تیاری، بھوپال چھولا علاقہ کے چاندواڑی علاقے میں شیوراج سنگھ کی جشن کی تیاری، وزیر برائے میڈیکل ایجوکیشن وشواس سارنگ نے تیاریوں کا لیا جائزہ۔ حکومت کے 2 سال مکمل ہونے پر وزیر اعلیٰ کریں گے کئی اعلانات، اقلیتوں کے تعلق سے بھی وزیر اعلیٰ کر سکتے ہیں اعلانات، شیوراج سنگھ کابینہ کے سینئر وزیر وشواس سارنگ کا بیان۔ خبروں میں فی الحال اتنا ہی، آداب۔